हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। लेसन है 5। नेम ऑफ लेसन इज मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो चलो, क्या इंफॉर्मेशन है लेसन में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया कंटेन्स टू वर्ड्स, mass and media. Mass in this context means an aggregation of people, and media means various modes of communication. Thus, mass media is a field of mass communication. तो mass media एक फील्ड बन जाएगी mass communication. So लोगों के साथ communication, people के साथ various modes से communication होना. We can easily send some information to a far away destination through a medium of communication. Medium of communication से हम कोई भी information far away destination पे पहुंचा सकते हैं. In the olden days, a crier would run in the streets beating drums and crying out important news according to the orders of the king. तो पुराने दिनों में तो ये सब इंफॉर्मेशन कैसे बताई जाती थी, कैसे कम्युनिकेट किया जाता था। तो जैसे किंग्स वगैरह थे उनके दिनों में ऐसे ड्रम्स बीट करके बताया जाता था लोगों को, क्राइंग आउट इम्पोर्टेंट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। किंग का जैसा ऑर्डर होगा वैसे ही क्राई आउट करके बताया जाता था जगह जगह जाके, और टाइम लगता था इसे। द न्यूज़ विल स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। और एक तरीका था न्यूज़ वन पर्सन से सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन ऐसे होके चली जाती थी, तो माउथ टू माउथ उसका स्प्रेड होता था। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग आने के बाद ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, न्यूज़पेपर इंडिया में आए। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटिंग न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। लोगों को न्यूज़पेपर से प्रिंटिंग न्यूज़ मिलना चालू हो गया। न्यूज़पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमंग द पीपल। न्यूज़पेपर एक बड़ा मीडियम बन गया जिससे इंफॉर्मेशन, नॉलेज लोगों तक पहुंचने लगा। तो न्यूज़पेपर देखते हैं क्या बताया गया है। न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन, ये एक पब्लिकेशन है विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, जहाँ पे मैक्सिमम न्यूज़ प्रिंट होगी, एडिटोरियल्स होंगे, पीपल्स के ओपिनियंस होंगे, इंटरटेनिंग होंगी और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट्स भी होंगे, जो होगा कंप्लीट न्यूज़पेपर। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डिफिनाइट टाइम। तो ये रेगुलरली डेली प्रिंट होने वाला आर्टिकल पब्लिकेशन है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर से हमें लोकल न्यूज़ भी मिलती है, नेशनल भी और इंटरनेशनल न्यूज़ भी मिलते हैं। न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। तो न्यूज़पेपर बाद में एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे जहाँ पे करंट इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। Precursors of newspapers. Before the beginning of the Common Era, there was a custom in Egypt of placing inscription with royal decrees at public places. तो पहले न्यूज़ कैसे दी जाती थी जब भी न्यूज़पेपर वगैरह नहीं थे पुराने दिनों में, तो एक कस्टम थी इजिप्ट में, अगर कुछ लोगों तक पहुंचाना है तो एक इंस्क्रिप्शन ऐसे निकाला जाएगा, जैसे रॉयल ऑर्डर होगी, किंग की ऑर्डर होगी, एम्पायर की ऑर्डर होगी वैसे, और वो इंस्क्रिप्शन लोगों के बीच में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रखा जाएगा। एम्पायर अशोका also resorted to similar method to reach out to his subject. एम्पायर अशोका ने भी इस तरह का ही एक मीडियम यूज़ किया था लोगों तक पहुँचने का। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वर रिटन ऑन पेपर्स। रोमन एम्पायर में जो भी किंग्स वगैरह थे, सम्राट थे, एम्पायर थे, वो जो भी है इंफॉर्मेशंस लोगों को बतानी है वो पेपर पे लिखते थे और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऑल रीजन्स में। They also contain the information of various events taking place in the nation and its capital. तो उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह की थी, उन दिनों जो इवेंट्स हुए, नेशन से रिलेटेड इवेंट्स हुए, कैपिटल से रिलेटेड इवेंट्स हुए, उनकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ पे कंटेंट थी। ड्यूरिंग जूलियस सीजर्स राइन न्यूज़पेपर नॉन एज एक्टा डियर्ना मीनिंग एक्ट्स ऑफ एवरी डे। तो जूलियस सीजर्स जो थे उनके टाइम पे न्यूज़पेपर जो जाना जाता है एक्टा डियर्ना, जैसे कि उसका मीनिंग है एक्ट्स ऑफ एवरी डे। यूज टू बी प्लेस एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम। ये रखा जाता था पब्लिक प्लेसेस में रोम में। इट वॉज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। रॉयल कमांड्स, एम्पायर की कमांड्स जो भी है लोगों तक पहुंचाने का एक इफेक्टिव तरीका था। इन द 7th century सी रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। 7th century में रॉयल डिक्टेट्स जो भी है डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी लोगों तक पब्लिक प्लेसेस में।
In England, handouts used to be distributed occasionally, giving information about wars and important events. तो इंग्लैंड में भी हैंडआउट्स दिए जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ओकेजनली, जैसे कि वर्ल्ड वॉर का इंफॉर्मेशन देना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है, तो हैंडआउट्स दिए जाते थे पब्लिश करके. ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे विल ऐड स्पाइस टू स्टोरीज. जो ट्रैवलर्स अलग अलग कंट्री से घूम के आते थे, वो अपनी एक अलग स्टोरीज बताते थे, स्पाइसेस लगा के, अपने तरीके से कुछ उसमें ऐड करके. सो अबाउट द प्लेस, और नैरेट करते थे लोकल पीपल्स कैसे होंगे वहाँ के, कैसे थे. द एम्बेसडर्स ऑफ अ किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस विल सेंड बैक इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट. तो जो भी एम्बेसडर थे किंग के, रॉयल कोर्ट्स के, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ तक, इम्पेरर तक वो पहुँचाते थे, रॉयल कोर्ट तक पहुँचाते थे. बेंगल गैसेटी. द ब्रिटिश, द इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया was printed on 29th जनवरी 1780. तो ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में प्रिंट किया गया ये डेट पे. इट वॉज नेम एज कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर. उसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, और बेंगल गैसेटी भी बोल सकते हैं. इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, एन आयरिश जेंटलमैन. एक आयरिश जेंटलमैन था और उसने ये काम किया. दर्पण, द न्यूज़पेपर. दर्पण ये न्यूज़पेपर था. It was started in 1832 in Mumbai. बाल शास्त्री जांभेकर was the editor of Darpan. वो एडिटर थे दर्पण के. The news printed on Darpan can be reviewed to know about the political, economic, social and cultural events of those times. उन दिनों में ये न्यूज़पेपर से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिला करती थी, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी. Here are few news titles as examples. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ टाइटल्स है. कौन से न्यूज़ है हम बोल सकते हैं यहाँ पे. द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. उन दोनों की न्यूज़ है, तो वैसे हेडिंग्स यहाँ पे दिए. द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन. अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी. रीमैरेज ऑफ हिंदू विडोज. द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता. अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड. रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़. ऐसी तरह के अलग अलग न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश होते थे दर्पण में, और वो लोगों तक इंफॉर्मेशन मिल जाती थी. और भी कुछ न्यूज़पेपर है जिनके बारे में हमें जानना होगा. प्रभाकर. दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाहू महाजन. द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शतपत्रे. ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कि ये न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था. द लेटर्स बाय लोकहितवादी. शतपत्रे ये लेटर्स थी लोकहितवादी की. लोकहितवादी कौन थे? गोपाल हरि देशमुख. एम एट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस. तो उनका एम था सोशल अवेयरनेस क्रिएट करो, और ये सब पब्लिश हुआ था ये न्यूज़पेपर में. नेक्स्ट न्यूज़पेपर बताया गया है ज्ञानोदय. ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851. तो 1842 में एशिया का मैप और 1851 में यूरोप का मैप प्रिंट किया गया था ज्ञानोदय में. तो इसीलिए ये पेपर को एक ऑनर मिला, ये इंडियन न्यूज़पेपर को. क्या ऑनर मिला? फर्स्ट टाइम, पहला इमेज प्रिंट करने का. द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ यूज फॉर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग न्यूज़ कैन बी सीन इन ज्ञानोदय. जो टेलीग्राफ इंस्टॉलेशन का जो काम था, टेलीग्राफ से इंफॉर्मेशन भेजने का, तो ये जो न्यूज़ थी ये ज्ञानोदय में फर्स्ट आई थी. The news was starting of railways in India was printed in ज्ञानोदय under the title. जो रेलवे स्टार्ट हुई थी इंडिया में फर्स्ट, उसका भी न्यूज़ ज्ञानोदय में आया था, और उसका हेडिंग था, क्या था? चाक्य मसोबा. मसोबा विद व्हील्स. इसका मतलब क्या होगा? मसोबा विद व्हील्स मतलब ट्रेन को कहा गया था उन दिनों. इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और यहाँ पे 1857 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था उसका भी इंफॉर्मेशन प्रिंट हुआ था. न्यूज़पेपर इन दोज टाइम्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस करने के लिए वो पीरियड में न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट मीडियम थे. A newspaper named इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो मैरिज इन अ बिग वे. एक न्यूज़पेपर था इंदु प्रकाश, उन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था. दीनबंधु भी न्यूज़पेपर था जो रिप्रेजेंट करता था मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज को. विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले's क्लोज एसोसिएट कृष्णराव भालेकर.
वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। तो हमें न्यूज़पेपर से अलग अलग पीरियड की अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। केसरी एंड मराठा के बारे में बात करेंगे। केसरी एंड मराठा ये न्यूज़पेपर जो है, ये इंडिकेटिव न्यूज़पेपर चालू है एक इम्पॉर्टेंट स्टेज में हिस्ट्री के, और बिफोर इंडिपेंडेंस हम बोल सकते हैं। चालू करने वाले पर्सन्स थे गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने ये पेपर चालू किए 1881 में। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ये न्यूज़पेपर से सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज सामने आते थे उन दिनों के, उन पीरियड के। केसरी बिगेन टू पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन। पूरे देश की सिचुएशन किस तरह से होगी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स केसरी से आते थे। बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेजेस एंड द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड। सो नेटिव लैंग्वेज में बुक्स और पॉलिटिक्स की, इंग्लैंड की इंफॉर्मेशन ये प्रिंट हुआ करती थी। In the 21st century, newspaper have continued to fulfill an important role. 21st century में भी न्यूज़पेपर का एक important role है। It was acknowledged the fourth column of democracy. एक डेमोक्रेसी का fourth pillar माना जाता है, fourth column माना जाता है। Magazines and journals. अभी next point. Magazines and journals are periodical publication. This category includes publication which are weekly. देखो magazines और journals में क्या आएगा, कौन सी category आएगी? Weekly magazines, bi-weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, 6 monthly और annually. There may be some chronicles which are published at no fixed times. Chronicles भी होते हैं जिनका टाइमिंग फिक्स नहीं होता। बाल शास्त्री जाम्बेकर started the first monthly magazine. बाल शास्त्री जाम्बेकर इन्होंने पहला मंथली मैगजीन पब्लिश किया था मराठी में। It was named दिग्दर्शन। Among the periodicals, Pragati, now a defunct journal, was started 1929 and edited by त्र्यंबक शंकर शेजवलकर। इन्होंने एडिट किया था प्रगति ये पीरियडिकल को। He wrote regularly in this historical journal. वो रेगुलरली ये हिस्टोरिकल जर्नल में लिखा करते थे। अब महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट, महाराष्ट्र की हिस्ट्री और महाराष्ट्र का सोशल मूवमेंट्स, ये वो प्रगति पीरियडिकल से सामने आया। करंटली देयर आर मेनी पीरियडिकल्स डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री। अभी बहुत सारे पीरियडिकल्स है जो इंडियन हिस्ट्री को डिवोट करते हैं। मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका में बी साइटेड एज एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म, these are ultra modern periodicals form a part of electronic of digital journalism. History is a prime subject of interest for this periodical as well. तो हिस्ट्री एक प्राइम सब्जेक्ट है पीरियडिकल्स के लिए। मेनी वेब्स न्यूज़ पोर्टल्स, बहुत सारी वेब न्यूज़ पोर्टल्स क्रिएट की है, सोशल मीडिया है, वेब चैनल्स है, यूट्यूब है। सो यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेंट अवेलेबल है ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए। अभी रेडियो, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC एक प्राइवेट रेडियो कंपनी थी जो ब्रॉडकास्ट करती थी डेली प्रोग्राम्स। लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कंपनी बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर की और उसका नामकरण किया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS। 8 जून 1936 इट वॉज रीनेम। 1936 को इसका नाम चेंज किया ऑल इंडिया रेडियो AIR। After independence, AIR became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting of India. तो बाद में ऑल इंडिया रेडियो एक गवर्नमेंट का एक अच्छा मेन पार्ट और हिस्सा बन गया। इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। स्टार्टिंग में ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम पब्लिश करते थे। इट वॉज नेम एज आकाशवाणी, तो इसे आकाशवाणी बोला करते थे। द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस इंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो आकाशवाणी पे अलग अलग इंटरटेनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते थे, लिटरेसी प्रोग्राम्स आते थे। इट्स ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स, वर्कर्स के लिए, यूथ एंड वुमेन के लिए अलग प्रोग्राम्स, ये यहाँ पे आकाशवाणी में आते थे। द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस। विविध भारती के प्रोग्राम्स अलग अलग 24 रीजनल लैंग्वेज में आते हैं एंड 146 डायलैक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। लेटली वेरियस न्यू चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची आर प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। अभी तो आप देख सकते हो, अभी रेडियो पे नए नए चैनल्स आ रहे हैं जिसमें से एक रेडियो मिर्ची भी हम बोल सकते हैं। टेलीविज़न,
The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. Doordarshan's Mumbai Center began to telecast its program on 1st May 1972. तो दिल्ली में दूरदर्शन सेंटर इनाग्रेट किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले इंडियन प्रेसिडेंट. आफ्टर दैट मुंबई में भी सेंटर इनाग्रेट किया गया 1st May 1972. और कलर टेलीविज़न इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 15 अगस्त 1982 को. In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels. 1991 में इंडिया के गवर्नमेंट ने परमिशन दी प्राइवेट चैनल्स को, इंटरनेशनल चैनल्स को कि इंडिया में वो टेलीकास्ट कर सकते हैं और इट बिकम पॉसिबल फॉर इंडियंस टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविजन. तो इसीलिए पॉसिबल हुआ इंडिया में कि इंटरनेशनल इवेंट्स भी टीवी पे देख सकते हैं. Why do we need मास मीडिया? हमें मास मीडिया की ज़रूरत क्यों है? We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. मास मीडिया की ज़रूरत है क्योंकि हम पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक, सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं. एडिटोरियल्स, वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे एडिटोरियल, अलग अलग कॉलम्स, सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं. रीडर्स आर ऑल्सो इंश्योर्ड ऑफ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियंस. रीडर्स भी अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने ओपिनियंस शेयर करने का. न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर. न्यूज़पेपर की वजह से अपना डेमोक्रेसी जो है और स्ट्रॉन्गर बन जाता है. टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम. टेलीविज़न ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, हमें पता है. इट वॉज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ न्यूज़पेपर. तो ये पॉसिबल है ये मीडियम की वजह से कि न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ दी जाती है उन्हें हम क्रॉस चेक कर सकते हैं. सो एक्चुअल विजुअल क्या है हमें पता चल सकता है. सो फॉर द देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविजन फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट एक्चुअली हैपन. और टेलीविज़न को और भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि टेलीविज़न पे जैसा इवेंट है वैसा हमें देखने को मिलता है. क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया. एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यू क्रिटिकली. जो भी इंफॉर्मेशन मास मीडिया से आती है उसे रिव्यू करना ज़रूरी है, वो करेक्ट है या नहीं देखना ज़रूरी है. द न्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ. क्योंकि जो मीडिया से आने वाली न्यूज़ है वो हमेशा सच ही होगी ऐसे नहीं बोल सकते. हमें वो अच्छे से स्कैन करनी होगी, चेक करनी होगी, वेरीफाई करनी होगी. सो दिस इज़ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपीयरिंग प्रिंट इन जर्मनी. तो जर्मनी में ऐसा ही एक इवेंट हुआ था, वो इवेंट फेमस है अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बारे में. क्या है? स्टर्न जर्मन वीकली मैगजीन हैड परचेज अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हैंड रिटन डायरीज ऑफ एडॉल्फ हिटलर. तो जर्मन वीकली मैगजीन था स्टर्न, इन्होंने हिटलर के राइटिंग में जो भी मैगजीन्स थे वो परचेस किए. इट सोल्ड दैम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज. और उन्हें अलग अलग पब्लिकेशन कंपनीज को बेचे. द डायरीज वर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट. और डायरी की वेरिफिकेशन करने के बाद में पता चला कि वो सच है ही नहीं है, वो ट्रू है ही नहीं है डायरीज, वो फेक डायरीज है ऐसे पता चला. लेटर दोज डायरीज वर प्रूव टू बी फोर्ज. इट बिकम्स अपेरेंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. तो हमें जो भी न्यूज़ बतानी है, इंफॉर्मेशन देनी है, वो सच है या नहीं ये केयरफुली चेक करना होगा, बाद में ये पब्लिश करनी होगी. Mass media and professional opportunities. Newspaper have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. Newspaper मैक्सिमम ट्राई करता है कि फ्रेश न्यूज़ लोगों तक पहुंचा है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़. और ये भी नेसेसरी है कि बैकग्राउंड जो भी है न्यूज़ का वो जाने और वो भी बताएं. एट सच टाइम्स न्यूज़पेपर हैव टू रिसॉर्ट टू हिस्ट्री वाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इन डिटेल. सो कभी कभी न्यूज़ बता दे वक्त न्यूज़पेपर वालों को हिस्ट्री में भी थोड़ा झांकना पड़ता है, देखना पड़ता है हिस्ट्री में क्या हुआ था. रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट विथ पैरेलल इवेंट्स. ऐसा ही कोई इवेंट हिस्ट्री में हुआ है तो उसे कंपेयर करके बताना पड़ता है. विच हैपन इन द पास्ट. द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम. और पास्ट इवेंट जो है अलग फ्रेम में पोस्ट किया जाता है. तो हिस्ट्री प्रिंट करने के लिए ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए. Editorials, articles on this day in history, reviews, news and columns. Thus the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news.
सो रीडर को एक्सेस मिल सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन का, और उसे करंट न्यूज़ के बारे में और डिटेल से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अपीयरिंग अंडर हेडिंग सच एज। न्यूज़पेपर प्रिंट कॉलम भी बताता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे 50 ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो, ऐसे भी बताता है। सच कॉलम्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ऐसे कॉलम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और जिससे रिटर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। These columns provide historical information about economic, social, political events। ये columns हमें बताते हैं historical information जो related होगी economic situation, social situation या फिर political events से, past से, also events of historical significance। Newspaper occasionally publish supplement to the regular edition। Newspaper occasionally publication करते हैं supplement का regular edition पे या फिर special issues पे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 कमेंस इन 1914, ईयर 2014 मार्क द 100th ईयर ऑफ दिस इवेंट। इन ऑर्डर टू बी एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और अ स्पेशल इशू टू कमेमोरेट द ओकेजन, वन नीड्स टू रिव्यू इट्स हिस्ट्री। तो 100 ईयर्स कंप्लीट होने के कारण उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वापिस प्रिंट की जाएगी अलग सप्लीमेंट में। तो हमें जानना होगा कि पहले क्या हुआ था, एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, वो देख के वेरीफाई करके प्रिंट करनी होगी। सो 2017 75 ईयर्स वर कंप्लीटेड आफ्टर द अनाउंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को 2017 में 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अभी ऐसे ओकेशन पे न्यूज़पेपर हाईलाइट करेगा वो इवेंट, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, क्या हुआ था उस दिन, क्या रिव्यू थे, नॉलेज क्या है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। हिस्ट्री इज ऑल्सो इसेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम्स। तो हिस्ट्री ये यूजफुल है रेडियो प्रोग्राम्स प्लान करने में। फॉर एग्जाम्पल, आकाशवाणी हैज़ प्रिजर्व रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द स्पीचेस डिलीवर्ड ईच ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। तो हर साल 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो स्पीचेस देते हैं वो रिकॉर्ड करके रखे आकाशवाणी के पास, प्रिजर्व करके रखे हैं। सो इनके स्पीचेस कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, आज कैसे दिखाएंगे, ये बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा स्पीचेस कैसे है। तो ये एक हिस्ट्री हो गया ना। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन सच एज द एनिवर्सरीज ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स। तो जो नेशनल लीडर्स थे उनके बर्थ सेरेमनी और डेथ एनिवर्सरी के बेसिस पे कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जिनको नॉलेज होगा अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द इवेंट्स, और उनसे बातचीत की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by a historical information। जो भी लेक्चर्स रहेगा उनके कंट्रीब्यूशन पे लेक्चर्स रहेगा लीडर्स के, वो भी सपोर्ट करता होगा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री जैसे प्रोग्राम बोल सकते हैं, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम्स ऑफ आकाशवाणी। टेलीविजन चैनल्स ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। टेलीविजन चैनल्स भी टेलीकास्ट करते हैं प्रोग्राम्स हिस्ट्री से रिलेटेड। Doordarshan and other television channels help in creating interest in history among people through their historical shows and serials। दूरदर्शन बोलो या टेलीविज़न बोलो, अलग अलग चैनल्स है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड लोगों के मन में, हिस्टोरिकल शो दिखा के, सीरियल्स दिखा के, जैसे कि द मिथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल लाइक रामायण, महाभारत, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति। सो ये सीरियल्स की वजह से या प्रोग्राम्स की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है इनको देखने के लिए वाइल प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। बट ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री कितना ऑक्यूरेट है और हमें वो कैसे प्रेजेंट करना है स्क्रीन पे, आउटफिट्स कैसे होंगे, इन्वायरमेंट कभी तभी कैसा था, वेपनरी कैसी थी, लाइफस्टाइल उन दिनों कैसी थी, लैंग्वेज एक्सप्रेशन कैसा था, ये सब देखना है तो ऑडियंस के सामने आएगा, तो ऑडियंस उसे अप्रिशिएट करेगी। और नीड्स टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड। करंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री, ये अलग अलग चैनल्स ओपन है, यहाँ से हमें रिच ट्रेजर्स मिलता है ग्लोबल हिस्ट्री का। इट हैज़ इनेबल पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिक वंडर्स एट होम। तो इससे पॉसिबल है कि हिस्टोरिकल या फिर जोग्राफिकल वंडर्स लोगों को घर बैठे बैठे पता चलेंगे। टू मेक सच प्रोग्राम्स मोर एंटरटेनिंग, सम पार्ट्स ऑफ द सीरियल आर एक्चुअली इनैक्टेड बाय एक्टर्स सच एज द कैरेक्टर्स ऑफ हीरोइक मेन एंड वुमेन।
अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लोगों को बतानी है तो वहाँ पे कुछ प्लेस अरेंज किए जाते हैं, एक्ट अरेंज किए जाते हैं। तो हीरोइक मेन वुमेन्स हो गए, उनके कैरेक्टर्स पे, स्पोर्ट्समैन पे, आर्मी चीफ्स पे, तो अलग अलग एक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं और वो पार्ट हमें वीडियो थ्रू रिकॉर्ड करके बताया जाता है। Besides the serials about ancient monuments, fort histories of empires and also the history of culinary arts are watched by a large number of people. तो इस तरह से रिलेटेड प्रोग्राम जो है लोग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देखते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। पीपल विद डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन द रिस्पेक्टिव फील्ड आर सॉट आउट इन ऑल द फील्ड्स मेंशन अबव। तो ये जो लेसन था, लेसन नंबर 5, ये हमने देखा है यहाँ पे। उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है हमने देखे हैं मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो आपको ये टॉपिक के सब कंसेप्ट समझ में आए या नहीं, आप ज़रूर मुझे बताओ।